अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में कुछ समझेंगे। स्टूडेंट्स, एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है आईलेट, ILATE। ये 5 वर्ड्स, I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, A स्टैंड फॉर अलजेब्राइक, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मजमुआ है। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इंटीग्रेशन करते हुए तमाम रूल्स फेल हो जाएं, ना तो उसमें पावर एडिंग रूल चल रहा हो, ना ही ऐसा हो कि नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव हो कि आप नीचे वाले का लॉग लिख सकें, ना ही सब्स्टिट्यूशन काम करे, ना रैशनलाइज हो, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम करे, तो स्टूडेंट्स तब हम जब इंटीग्रेशन करने के लिए जिस टूल को इस्तेमाल करते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टूल है। और हम इस ऑर्डर में 2 फंक्शंस को सिलेक्ट करते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, अगर 2 फंक्शंस हों, एक f(x) और एक g(x), और दोनों डिफरेंशिएबल हैं और आपने इनको इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं? यूजिंग बाय पार्ट्स। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साथ dx ज़रूर लगेगा, माइनस है फार्मूले में, उसके बाद एक इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद दोबारा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखिए, इस इंटीग्रेशन के साथ ये dx है, ये डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन का, ब्रैकेट क्लोज, और इस इंटीग्रेशन के लिए dx एंड पे आएगा। तो ये स्टूडेंट्स बाय पार्ट्स का फार्मूला है, और जब भी आप फंक्शंस को चूज़ करें तो आप इसी ऑर्डर में चूज़ करें। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में x sin x dx का इंटीग्रेशन पूछा गया है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना तो सब्स्टिट्यूशन काम आएगी और ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम आएगी। इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है कि आपने बाय पार्ट्स यूज़ करना है। तो अब बात रही कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो और सेकंड फंक्शन कौन सा हो, तो हम अपने आईलेट वाले रूल पे जाएंगे। आईलेट रूल, सबसे पहले तो ये देख लीजिए ये कौन सा फंक्शन है, x इज अलजेब्राइक फंक्शन, और ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आईलेट में सबसे पहले अलजेब्राइक है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है। ऑर्डर में अगर आप चेक करें तो पहले अलजेब्राइक है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। मीन्स के फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन रखा जाए और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जाए। तो हम फर्स्ट फंक्शन को x लिखेंगे विच इज़ अलजेब्राइक, और सेकंड फंक्शन को हम sin x लिखेंगे विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद इन 2 फंक्शंस के ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन इज x, एज इट इज़ लिख दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज sin x dx की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। उसके बाद स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन आएगी sin x dx, दोबारा उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, और उसके बाद स्टूडेंट्स डेरिवेटिव डालिए आप फर्स्ट फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है, x का डेरिवेटिव, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और इस इंटीग्रेशन का dx आप यहाँ पे डालेंगे। दिस इज द बाय पार्ट्स। ठीक, sin x का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस cos x हम पहले देख चुके हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और डेरिवेटिव ऑफ x पता है आपको 1 होता है, ब्रैकेट और उसके बाद dx। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपने पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सॉल्व करनी है और उसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये वाला नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इस नेगेटिव को बाहर लिखिए, माइनस x cos x एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। और लास्ट स्टेप में आप जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। मीन्स के मैं लिख सकता हूँ माइनस x cos x प्लस में sin x और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखिए log x dx दे रखा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होता है कि वहाँ तो 2 फंक्शंस थे, यहाँ तो सिंपल एक फंक्शन है, तो हम कैसे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको एक फंक्शन दिया गया हो, और ज़ाहिर बात है कि वो फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो आप सेकंड फंक्शन को 1 रख सकते हैं। मीन्स के फर्स्ट फंक्शन इज़ log x एंड सेकंड फंक्शन इज़ 1।
यूजिंग IBP फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, मतलब सेकंड फंक्शन 1 लिखा ही नहीं जाता, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dx डेरिवेटिव ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। स्टूडेंट्स log ऑफ x तो एज इट इज आ जाएगा, आगे dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx का मतलब स्टूडेंट्स इट इज़ x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होगा। log x का डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, इट इज़ 1/x, और उसके बाद स्टूडेंट्स साथ में dx लगेगा। और आप देखिए ये x से कैंसिल होता है, यहाँ पे मीन्स dx बच रहा है सिर्फ। इस x को मैं पहले लिखता हूँ x इंटू में log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। और स्टूडेंट्स आखिरी स्टेप में आप क्या करेंगे, x डॉट log x माइनस dx का इंटीग्रेशन माइनस x और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सलूशन ख़त्म हुआ। आइए पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स x की पावर 4 log x है। आइए दोबारा अपने इस फॉर्मूले पे, पहला अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। अलजेब्राइक पहले है, लॉगरिथमिक पहले है, अलजेब्राइक बाद में है। मींस कि आपको पहला फंक्शन लॉगरिथमिक वाला रखना पड़ेगा और दूसरा फंक्शन आपको अलजेब्राइक रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को log ऑफ x कहेंगे और सेकंड फंक्शन को हम x की पावर 4 अलजेब्राइक फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। आप देखिए फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज़ x की पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ब्रैकेट क्लोज, और इस इंटीग्रेशन के लिए dx एक एंड पे लगाइए। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन जानते हैं, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड करके मिलेगा। इंटीग्रेशन एज इट इज़ ब्रैकेट एज इट इज़। स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए तो x की पावर 5/5 मिलेगा। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ना मैं बाय पार्ट्स का ये इंटीग्रेशन का साइन डाल रहा हूँ, ना ही मैं dx डाल रहा हूँ, एंड पे मैं c डालूंगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ इसका डेरिवेटिव है जो कि आप जानते हैं 1/x होता है, ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। ये x इस x की पावर 5 को काटेगा और स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा x की पावर 4/5। ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास जो आ रहा है अभी तक वो है log ऑफ x की पावर 5/5 माइनस 1/5 इंटीग्रेशन में x की पावर 4 dx। और x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x की पावर 5/5 होता है, लिखने में आप लिख सकते हैं माइनस 1/5 x की पावर 5/5 और प्लस c लगा दीजिए। आखिरी स्टेप में स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 5/5 इंटू में log ऑफ x माइनस x की पावर 5 ओवर में 25 प्लस c, एंड दिस इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 7 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक ही फंक्शन आपको गिवन है और वो टेंजेंट इनवर्स x है। इस फंक्शन को बाय पार्ट से सॉल्व करने के लिए आपको 1 की ज़रूरत है, तो आप एक सेकंड फंक्शन 1 चूज़ कर लीजिए और टेंजेंट इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन चूज़ कर लीजिए। बाय पार्ट्स अप्लाई करने पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज़ dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। ये मैंने बाय पार्ट्स का फार्मूला लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज़ है, dx का इंटीग्रेशन x है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx x और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जानते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, जैसे कि आप पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। स्टूडेंट्स इस x को मैं पहले लिखूंगा x इंटू में टेंजेंट इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन में x/1 प्लस x स्क्वायर जी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, अगर मैं डेरिवेटिव लूँ इस डिनोमिनेटर वाली टर्म का, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जानते हैं 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जानते हैं 2x, तो मैं ऊपर x देख रहा हूँ, मीन्स मैं यहाँ 2 लगाऊँ
तो मेरे पास निचले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर जनरेट हो जाता है। तो मैं अपने पास से एक 2 यहाँ लगाऊंगा, एक 2 यहाँ लगाऊंगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद आप लिख सकते हैं x इंटू में टेंजेंट इनवर्स x -1/2, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का लॉग। यहाँ पे पार्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन भी एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 पार्ट नंबर 8। इंटीग्रेट करना है x² sin x dx। आइलेट टूल के थ्रू स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन विल बी x² विच इज़ एल्जेब्राइक एंड द सेकंड फंक्शन विल बी sin x विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन विल बी x² एंड सेकंड फंक्शन विल बी sin x। स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं, आप चेक कीजिए, मैं आपके सामने करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, इस इंटीग्रेशन के लिए dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x² ब्रैकेट क्लोज, और इस इंटीग्रेशन के लिए साइन dx एंड में। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे x² एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस कोसाइन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। स्टूडेंट्स पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन x, फिर स्टूडेंट्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विच इज़ 2x, x² का डेरिवेटिव 2x ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिचुएशन ये है कि नेगेटिव बाहर आएगा, माइनस x² कोसाइन x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या 2 टर्म्स बचेंगी, एक बचेगा x और एक बचेगा कोसाइन x। स्टूडेंट्स दोबारा आप देखिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे x विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड कोसाइन x विल बी द सेकेंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट टूल के मुताबिक अलजेब्राइक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो दोबारा यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने लगे हैं। x माइनस x² एज इट इज़, कोसाइन x एज इट इज़, प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट लगेगी, 2 मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन x dx माइनस इंटीग्रेशन। अब चूँकि यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, इस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज़ ये मिस्टेक आपको गलत आंसर देगी, इसे टेक्निकल मिस्टेक बोलते हैं। ये वाली ब्रैकेट लगाने के बाद आप लगाइए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज़ x, जो आपको पहले लिखा था उसी का डिफ्रेंशिएशन, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस x² एज इट इज़, कोसाइन x प्लस में 2 x एज इट इज़। कोसाइन x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स ये ओनली साइन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट कोसाइन x का इंटीग्रेशन साइन x का डेरिवेटिव 1 ख़त्म, dx ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। इस dx को बाद में लिखिए, उस ब्रैकेट को पहले लिखिए, क्योंकि आपने ये ब्रैकेट पहले यूज़ की हुई है। इट मीन्स स्टूडेंट्स के आखिरी स्टेप में आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन x का इंटीग्रेशन चाहिए, माइनस x² एज इट इज़, कोसाइन x प्लस 2 ब्रैकेट x साइन x। स्टूडेंट्स ये माइनस एज इट इज़ और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉज x जो कि प्लस हो जाएगा, मीन्स के प्लस कॉज x आ जाएगा और एंड पे आप प्लस c लिख दीजिए। यहाँ पे इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें आखिरी स्टेप में, माइनस x² कोसाइन x प्लस में 2x इंटू में साइन x और प्लस में 2 कोसाइन x। अगर आप इस c के साथ भी 2 लगाएंगे तो तब भी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है c अकेला ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट एज इट इज़।
यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए पार्ट नंबर 9 देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स। आइलेट रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और सेकंड फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर होगा। आइलेट रूल में पता ही है आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और अलजेब्राइक बाद में आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। देखिए मैं करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ एक्स स्क्वायर, साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट क्लोज dx। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आखिर में स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इंटीग्रेट करने से आपको मिलेगा टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होता है पावर एडिंग से, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एंड में dx लगा दीजिए। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x क्यूब बाई 3, ये वाला 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन में बचा x क्यूब ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि आप इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास ये जो फंक्शन है ना, ये एक रैशनल फंक्शन है और इसमें ऊपर डिग्री बड़ी है, नीचे डिग्री छोटी है। ऐसे फंक्शन को आप बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। ये कब पॉसिबल होगी? ये तब पॉसिबल होगी जब आप इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, और प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का तरीका आप पार्ट 1 में सीख चुके हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, आपको लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, और लॉन्ग डिवीजन करने के लिए आपको एक्स क्यूब को यहाँ बिठाना पड़ेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ रखना पड़ेगा। अब आप इसको x के साथ लॉन्ग डिवाइड कर दें, ये स्टूडेंट्स एक्स क्यूब और ये आ जाएगा x। इसके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस ये कैंसिल, नीचे उतरा माइनस एक्स। इसको अब आप लिख दीजिए, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन। इसको लिखने का तरीका x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ x। ये आप अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आए हैं। इंटीग्रेशन का साइन स्टूडेंट्स आपके पास सेपरेट होगा यूजिंग थ्योरम, और माइनस 1/3 इंटीग्रेशन में x dx आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन में x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स जानते हैं x स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए वही काम जो लास्ट टाइम किया था, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाएं, और ऊपर बनाने के लिए आपको पता है इसका डेरिवेटिव 2x है, तो यहाँ पे 2 चाहिए, इधर भी 2 मल्टीप्लाई, इधर भी 2 मल्टीप्लाई। तो अपने सेकेंड लास्ट स्टेप में आप इसको सेट कीजिए, एक्स क्यूब ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज़ माइनस 1/3, x का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर एडिंग, बेस का डेरिवेटिव 1 तो पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, प्लस 1/3 इंटू 2 इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ x। स्टूडेंट्स इसका लास्ट स्टेप है एक्स क्यूब बाई 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग लिख दिया, और ये 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दिया। तो स्टूडेंट्स अपने आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 तक सॉल्व किया है। बाकी पार्ट्स अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।